पर अगेन सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो मैं दोबारा उसी पे आ रहा हूँ कि नए नेता कहाँ से उभरेंगे? ना हमारे पास स्टूडेंट पॉलिटिक्स के इलेक्शंस हो रहे हैं। एक वक्त था जब इस देश में बड़े नेता निकलते थे प्रोटेस्ट से, आंदोलन से। तो आजकल जो भी छोटे मोटे जो नेता प्रोटेस्ट या आंदोलन से स्पेशली हरियाणा में निकलते हैं, वो भी जाके फिर इन बड़े महलों के दरबारों के सामने नतमस्तक होते हैं। तो वो रास्ता कहाँ से आएगा जिसमें नए नए पौध स्टार्ट होगी? आपके सवाल में इतनी चिंताएं हैं कि वो सब साफ है। हाँ, जो आपकी चिंता है ना, वो सारी ये वास्तविक चिंता है। ये कहाँ से आएंगे? आए कहाँ से? जैसे स्टूडेंट लीडरशिप आ सकते हैं, आपने स्टूडेंट यूनियन पर बैन लगा रखा है, कर्मचारियों के संघ हैं, उस तरह के होने चाहिए। और मैं 2-4 कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ कि जब तक सिविक सोसाइटी मजबूत नहीं होगी, सपोज आज कोई मेंबर पार्लियामेंट जा रहा है गांव में, लोग उसको बाइकआउट कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। होना ये चाहिए था कि वो जाए कि भी मैं इस गाँव में आ रहा हूँ, एक पहले से पूरा एजेंडा फिक्स हो, सभ्यता से, तमीज से, कि आपके पास पंचायती सिस्टम है, वो ये बताए कि हमारे गांव को कितना पैसा मिला है, कितना मिलना चाहिए था, हमारी क्या प्रॉब्लम है, उस पर कितना काम हो, वो हिसाब किताब अब होता है ना। और जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो उन मुद्दों पे बातचीत करते हैं। ये नहीं कि काले झंडे दिखाए उसे बाहर निकाल दिया, ये 5 साल से तूने सूरत नहीं दिखाई, क्या करोगे सूरत देख के? पर उसमें भी कई लोग विपक्ष के तो होते ही हैं जो उनको काले सब स्पॉन्सर्ड होते हैं। और कई बार अगर मुझे ये लग रहा है मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ कि मैं गांव में जा रहा हूँ और मुझे झंडे दिखा रहे हैं, उसका मुझे फायदा मिल रहा है, तो मैं वो भी लोगों को मैं कहूंगा यार करो, इसका तो मुझे फायदा मिल रहा है। हाँ, ये भी है। आप देखिए अभी दीपेंद्र हुड्डा ने बयान जारी किया कि आप इन लोगों को गाँव से मत निकालो, इनके साथ बदतमीजी मत करो। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैसेज ये जा रहा है कि ये दीपेंद्र या भूपेंद्र के परिवार के लोग करा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करा रही है, कांग्रेस पार्टी करा रही है, और आज की कांग्रेस पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उन्होंने ये मैसेज फैलाना चाहा बीजेपी ने कि देखो वो ना, द जे फैक्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ ए बिग जे इज क्रिएटिंग ए chaos, है ना, और वो लोग कर रहे हैं। ये भाप गए पहले, इसका असर ही होगा। फिर उनका ना, भाई ना ऐसा मत करो क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। जी जी जी, वो अंदर से कुछ ऐसा नहीं है। अब चिंता भी होने लगी कि यार कहीं ऐसा ना हो जो पोलराइजेशन दूसरी दिशा में ना हो जाए, ये चिंता भी है। तो उल्टा ना पड़ जाए पूरा। तो आपको समझदारी भरे वक्तव्य देने पड़ते हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए। इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। अब जनता नेता के मुंह से निकली हर बात को एज सच ले लेती, उसे पता तो है नहीं कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें। देखो नेता कितना समझदार है, वो कहता है जनता सब जानती है, जनता कुछ भी नहीं जानती। असल बात है क्या जानती है जनता? पर फिर भी सर आप ये चीज तो देखोगे कि हमारे यहाँ का वोटर थोड़ा समझदार तो है ही, और जिसमें मैं पर्टिकुलरली हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश के वोटर की बात कर रहा हूँ। देखिए वोटर समझदार हम जब कहेंगे जब ये भारत के इलेक्शन इशू बेस्ड हो जाएंगे। अच्छा, जब किसी प्राइम मिनिस्टर को अपनी भाषा इतनी नहीं बिगाड़नी पड़ेगी कि खुल्लम खुल्ला वो कह रहा कि आपसे लूट के मुसलमानों को दे देंगे। माइनॉरिटी शब्द यूज कर लो आप, थोड़ी तो सर किन्हीं और लोगों को दे देंगे, आपका ख्याल नहीं रखते, खुल्लम खुल्ला। राजीव गांधी ने टैक्स लॉ, सुपर रिच टैक्स लॉ इसलिए चेंज करा दिया कि बहन इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी पे वो कब्जा कर सके। ये डिस्कोर्स की भाषा है प्राइम मिनिस्टर की। आप अपनी अचीवमेंट बताइए 10 साल की, आप कहिए कि मैं चंद्रयान ले गया हूं, आप कहिए कि हमने आईटी के क्षेत्र में इतना विकास किया, आप अपने नेशनल हाईवेज की बात कीजिए। क्यों काम किया आपने? काम होना था, रुक नहीं सकता, किसी देश का काम नहीं रुकता। अटल जी ने सदन में ये कहा था कि अगर हम ये कहें कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो भारत के लोगों के पुरुषार्थ का अपमान है। व्हाट इज कांग्रेस? कांग्रेस क्या चीज होती है? कांग्रेस के साथ में 70-80 करोड़ लोग भी थे। अगर आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो इस तरह की जो भाषा आपको बोलनी पड़ती है, इसकी जरूरत ना पड़े। आइडियल सिचुएशन ये है। वो कहें भैया, मैं को बुरा नहीं मानता, राइट विंग पॉलिटिक्स बीजेपी की मुझे इस समय यूं अच्छी लग रही है कि दे हैव एक्सपोज्ड देमसेल्व्स फुली। अब वो कोई बहाना नहीं कर रहे। दे आर एंटी मुस्लिम। वो चाहते हैं कि मुस्लिम दोयम दर्जे की जिंदगी जिए, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया। मुसलमानों के वोटों के बिना वो सत्ता में है, उनके कैबिनेट में कोई मुस्लिम नहीं है, वो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। तो देश की 14% पॉपुलेशन को उन्होंने मैसेज दे दिया, चोरी छुपे नहीं दिया। 370 राम टेम्पल ये वेरी फर्स्ट डे से चला आ रहा है। उन्होंने कोई चोरी तो नहीं की, उन्होंने ये कह दिया भैया ये हमारा एजेंडा है,
ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, हम ये करेंगे और वो कर रहे हैं, हाँ ये भी है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट। और वो उनका तो फिर आप वही तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो वही है ना कि उनको आप गाली दे के इनसे वोट लीजिए। तो अब ये है ना, अब लेफ्ट की जिम्मेवारी है। अगर उनको ये लग रहा है कि राइट विंग सही राजनीति नहीं कर रही है, देश को तोड़ देगी, तो अब तुम अपने ढंग से करो। तो अब उसी प्रोसेस में इंडिया अलायंस बन रहा है कि एक सी सोच वाले लोगों को साथ लाओ। लेकिन इन पिछले 10-15 सालों में जिन लोगों ने पाप कर रखे हैं उनको और तरह से खींचा जा रहा है, कहीं कुछ और प्रयोग किए जाएंगे, है ना। ये भी है, पर आप ये देखिए जो इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो एक टाइम पर वही सारे नेता एक टाइम पर कांग्रेस के खिलाफ भी इकट्ठा होते रहे हैं, आज जो बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली और उनको देखिए, जब गैर कांग्रेसवाद 67 में शुरू हुआ, डॉक्टर लोहिया की कंसेप्ट थी गैर कांग्रेसवाद, तो उस समय जनसंघ जो इनका पूर्व अवतार है वो भी तो शामिल थे उसमें। हाँ उस टाइम तो था। तो ये देश की नेसेसिटी है कि पॉलिटिकल सिस्टम को चलते रहने के लिए आपको सरकार बनाने के अलायंसेस करने पड़ते हैं, ऐसे हालात हो गए। पर वो अगर आइडियोलॉजिकली है, इस देश ने ये भी देखा कि बीपी सिंह की सरकार को एक कंधे पे भाजपा ने रखा होता, एक पे लेफ्ट ने रखा होता, राइट और लेफ्ट दोनों बीपी सिंह को चला रहे थे। हाँ ये भी है। ये प्रयोग भी तो हुआ ना। हाँ। और फिर राइट पीछे हट गया और बीपी सिंह गिर गए, हाँ, ये नई तरह की राजनीति आ गई। ये तो चीजें चलेंगी राजनीति में। पर सर अभी भी आपने वो डायनेस्ट पॉलिटिक्स वाली बात का तोड़ नहीं करा। हरियाणा वाली डायनेस्ट पॉलिटिक्स, हरियाणा वाली डायनेस्ट पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यशाली है, हम जैसे लोगों को शर्म आती है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ व्हाट इज द सॉल्यूशन बेटे को लाइए, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में उसको सीधे प्राइम एमपी का इलेक्शन मत लड़ो। ये जनता प्रेशर बनाए कि इसको 10-20 साल संघर्ष करने दो। ठीक है, अब आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो फायदा उठाएगा चूंकि आप उसके बाप हो, इस चीज को तुम खत्म नहीं कर सकते। और बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकते, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ ये तो कोई तरीका नहीं है। ये भी है। और ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है बाप से बेटर निकले। तो डायनेस्टी को वैसे तो खत्म हम नहीं कर सकते इस तरीके से। वही मैं कह रहा हूँ कि किसी बस इतनी सोच अगर कहीं वो फिर भगवान से केवल इंडिया में रहता है और कहीं नहीं रहता। अच्छा आपने देखा है? हाँ, हर जगह देखता हूँ, हर चुनाव में तो बहुत ज्यादा देखता है, घूमता रहता है सड़कों पे। वो इनको सद्बुद्धि दे दे। अच्छा हमारे देश में वैसे ही देखो ना, हम सब ये कहते हैं कि अगर बच्चा बाप की नहीं मान रहा, हम कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे। हमारी प्रार्थनाओं में ईश्वर से सद्बुद्धि की कामना है ना। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और मोदी जी ने भी कह दिया कि 10-10 का भी स्वागत है, वो आएगा परिवार में। लेकिन अब जनता ये तय कर ले कि भाई देखो, पहले तुम ट्रेनिंग ले लो, है ना, एक इंटर्नशिप कर लो, अलग होके अपने बाप से सिद्ध करो अपने आप को, और उसके बाद लड़ लो चुनाव। तो इधर से किसी पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है या मुख्यमंत्री का बेटा है, इधर से एक साधारण आदमी का बेटा है, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन लोग करें और इस चीज को भूल जाएं कि भाई अब हरियाणा की तो विडंबना ये लोग क्या देखते हैं, इसका तो ब्योत ही कुछ नहीं है। हाँ, ये भी है। मतलब आज आपने किसी राजनीतिक दल में अगर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, और कार्यकर्ता मतलब सफल कार्यकर्ता, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? बेसिक चीजें बता रहे हूँ। यू शुड हैव अ फॉर्च्यूनर at least 2-3 that goes 35 to 40 lakhs at least। और आपके पास 15-20 जोड़ी कपड़े होने चाहिए चकाचक, जिनकी ड्राई क्लीनिंग 250-300 रुपए जाती है पर डाई की। गले में मोटी एक चेन होनी चाहिए, वाइट जूते होने चाहिए, और 10-12 चेले चपाटे होने चाहिए जो उस फॉर्च्यूनर में चले। और भी बड़ा है कि एक फॉर्च्यूनर साथ में और चले। और वो करें क्या? वो दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, जयपुर जाएं, जहाँ जो बंगले हैं हमारी डायनेस्टियों के, है ना, राजाओं के, वहां जाके किसी भाई साहब के पैर पकड़ें, किसी ड्राइवर के पैर पकड़ें। आपको इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच्ची कहानी, कि एक बंदे ने साहब के ड्राइवर को सेट कर लिया और उसको ये कहा गया कि भाई मैंने ना उस पे आपका जो ये क्या बोलते हैं आउटर रोड पे एक अच्छा ठिकाना बना लिया है। तो मैडम जब उनकी आए, उनको डायबिटीज थी, तो यूरिन का प्रेशर बनता था, कि जब भी मैडम ये इच्छा जाहिर करें कि उन्होंने ये जाना तो तू मेरे यहाँ ले आना। ठीक है, तो उनको बहुत इटालियन ग्रेनाइट लगा हुआ सारा वो मिलेगा, वॉशरूम स्टैंडर्ड का, और उसके बहाने चाय वाय भी हो जाएगी, है ना, तो उसमें काजू कतली बादाम रोस्टेड ये सारी चीजें हो जाएंगी। और उस आदमी ने धीरे धीरे ड्राइवर के माध्यम से मैडम से मित्रता कर ली और वो पावर आ गया। ऐसे भी केसेज हैं कि हजारों करोड़ अपने दे दिए बेनामी की, भाई साहब आप रख लो, और जिन भाई साहब को दिए थे वो डकार गए हैं, अब वो खुद चुनाव मैदान में कूद गए, तो वो उनको चुना लगा के
ऐसे लोग, बता रहा हूँ आपके सही उदाहरण नहीं है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कि एक आदमी ऐसा चुनाव लड़ रहा है जो साहब की प्रॉपर्टी पर कब्जे किए बैठा है, पहले उसको उन्होंने पाला पोसा, फिर वो लेके उड़ गया। हाँ मैं समझ रहा हूँ। है ना? तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये सब जगह हो रही है। बेसिक जरूरत यही है कि आपने कहा ना जनता समझदार है, जनता को मैं कहता हूँ नहीं है समझदार। जनता समझदार है भी तो उसे समझदारी दिखानी भी तो चाहिए। अच्छा, आप खुश हो रहे कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री का बेटा था, उसे हरा दिया, लेकिन हराया किसने? हराने वाले महाशय क्या है ये तो देख लो। ये तो आप अकड़ निकाल रहे हो एक की खमी का अकड़। हरियाणा बड़ा मशहूर है कि बंसीलाल भी कहते थे कि मास्टरों की मरोड़ सड़क के मोड़ निकाल दूंगा, लोग यहाँ ऐसी बात करते हैं। तो एक बार सुषमा स्वराज आई थी गोहाना में और वेंकैया नायडू तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और यह मांग उठ रही थी कि INLD से संबंध तोड़े भाजपा। तो मैंने सुषमा जी का वो भाषण सुना था, तो सुषमा जी अपने भाषण में कह रही थी कि नायडू जी, चूंकि वो साउथ से आते थे, हरियाणा का आदमी किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करता, वो हराने के लिए वोट करता है, उसे अकड़ निकालनी होती है। अब जी जहाँ अकड़ निकालने के लिए वोट पड़ते हैं वहां आप समझदारी की बात करोगे।